करिए यहाँ पर। आमरत का तो मैंने देखा, आमने ने बना लिया है। और शोएब अहमद आपने बना लिया है। तुमने थ्री डस मैक्स में डाल दिया। सही है। लेकिन थ्री डस में बहुत है। समझ में नहीं आ रहा कैसा। वो इंटीरियर डिजाइनिंग का 1 हफ्ता लगता है उसको, सिर्फ इंटरफेस को। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग का। रोज बोल रहा था। बस। शोएब अहमद जी कुछ पूछना चाह रहे हो या फिर बताना चाह रहे हो? सर हाँ जी। सर मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ सर F5 से। और हाँ, FN और F5 बोले थे आपने। मैं कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा उससे। FN और F5 दोनों एक साथ प्रेस कर रहे हो? जी सर, वो भी कर रहा हूँ F5 से भी कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा सर मुझसे। अब F5 कीबोर्ड में प्रॉब्लम होगा। नहीं, कीबोर्ड तो सर नया है सर, पता नहीं क्यों। नहीं, यही है इसका। मुझे फोटो खींच के भेजो, कौन सा FN और कौन सा F5 पे प्रेस कर रहे हो। प्रेस ठीक है करते सर, हुए मैं। फोटो खींच के भेजो। जी सर। ओके। ठीक है, भेजो, देख लेता हूँ। बार बार सही अपनी नकली फायदा वाला। हाँ। दूसरे दृष्टि नहीं बस। है। दूसरे वो सुपीक। हाँ है। वो नीचे वहां पर उस बार बोलती है। यहाँ से प्रेस करते जाओ, अगर नहीं हो रहा है वहां से, यहाँ से ऐसे करते जाओ। अब तुम देख लो तुम्हें आसान क्या पड़ेगा। वही तो, वही आसान है। जितने जितने भी ड्राफ्टमैन होते हैं, वो काम कैसे करते हैं पता है? उनका एक हाथ यहाँ रहता है और एक हाथ माउस पे रहता है। ठीक है। तो हर चीज के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं। मैं भी पहले बहुत यूज करता था। तो फिर बच्चों का ये कहना, सर वो आपने जो कमांड यूज किया मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं क्या करने लगा, मैंने शॉर्टकट की बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर की प्रेस करूंगा तुम्हें थोड़ी दिख रहा है क्या प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं सारा कुछ आपको की माउस से दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे समझ में आए। और रैबिट में भी जो मॉडल होते हैं प्रॉपर, वो भी शॉर्टकट की ही यूज करेंगे। लेकिन हम लोग नहीं यूज करेंगे, रीजन वही बता दिया। तुम्हें दिखेगा नहीं, और मैं यहाँ से बना के वहां दिखा दूंगा। अभी आपको एक दिव्यानी सर पढ़ाएंगे, वो भी मॉडलर ही है वो जो पढ़ाएंगे उसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा कौन सा शॉर्टकट की उन्होंने यूज किया। क्योंकि वो बोलते हैं, सर मैं प्रयास बहुत करता हूँ कि माउस से क्लिक करूँ, लेकिन 5-6 साल की हैबिट जब एक बार हो जाती है, फिर छूटती नहीं है। ठीक है। सर उस वक्त आप बोल सकते हो, सर उसमें यूज करते हो। हाँ बोल सकते हैं, बट क्या होता है कि जब आप जल्दी जल्दी बनाते हो ना आशीष, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सप्लेन करना आदमी भूल जाता है। जैसे मैं कई बार हम लोगों को ऐसे ट्रिम लेता हूँ, बोलता नहीं हूँ, बस ट्रिम लिया और यूज कर दिया। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रिम हो रहा है, क्योंकि बोलते समय इंसान भूल जाता है। चलो, तो अभी हम लोग गए, इस कल हमने पहली ड्राइंग बनाई थी ये वाली। उम्मीद करता हूँ ये सबके ही दिमाग में आ गया होगा। ठीक है। दूसरी ड्राइंग है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, आज हम लोग ड्राइंग ही पूरा बनाते हैं। ठीक है। और ड्राइंग बनाने के बाद फिर मैं आपको बिल्डिंग बाय लॉ के 2 लेक्चर्स दूंगा। मतलब एक ही लेक्चर है, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 लेक्चर में है। उसका केवल बिल्डिंग बाय लॉ वाला पार्ट पढ़िएगा। और वो जो आगे ड्राइंग बताया वो तो ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो 1 घंटा पड़ेगा, 30 मिनट एक वीडियो में, 30 मिनट एक वीडियो में, तो उसको पढ़ लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट मॉक होगा, उस मॉक में हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ, आइसोमेट्रिक, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी मंडे को। ठीक है। और मंडे को जो मॉक होगा वो ऑफलाइन मॉक, और ऑनलाइन वाला होगा ऑनलाइन मॉक। तो भले कैसे स्लीपिंग टूल की हैबिट लगा लो, अच्छा है। इस तरह से start कर देंगे। इसमें भी अपडेट कर देंगे। पूरा स्क्रीनशॉट नेक्स्ट तो ऐसा नहीं करना। हाँ। तो इसमें निकालने वाला अच्छा, नहीं मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने चेंज कर दिया इंटरफेस। कंटिन्यूस करेंगे अच्छा, इस पे कर दो। कंटिन्यूस। लोग कैंसिल। चलिए, माउस में चलिए।
फिर स्पीकर हो गए। अच्छा पहले से निकाला है क्या? जब ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्स रेफरेंस कमांड लिया, इंटर किया, यहाँ पे गए अटैच इस, ठीक है, यहाँ से इसको थंबनेल भी कर दो तो दिखता रहेगा कौन सी इमेज हमें निकालना है। हमें ये वाली ड्राइंग बनानी है, ठीक है। ये ड्राइंग को बनाने के लिए क्लिक कर दिया और यहाँ पे किया। अब गैस इसको बनाने के लिए ये हमारा एम है, इसको बनाना है। और ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि तैयार करने हैं, ठीक है, इनको देख के ये तैयार करने हैं। ये कितना है? 1 3 देखो ये काफी बड़ा डायग्राम बन रहा है 1 3 का ना। क्या करना चाहिए, स्केल भी हमें यहाँ से स्केल कमांड लेके क्लिक करके 10 टाइम्स और तो इसमें वैसा होना है कि ये ऊपर गया है, कितना ऊपर गया सुनो, 23। फिर यहाँ से हम लोग कितने गए हैं सुनो बताइए, 30। और ऊपर कितना गया है? ये 30 नहीं है, 38। खाली तो थी। 38 फिर ऊपर गया है 30, क्या, और फिर गया है जब 15 अंदर आया ना, ठीक है, 15 अंदर चले गए, फिर इसको इसी के बाद क्या, यहाँ से जाओ, ये कितना है, और फिर 15 आगे जाएगा, है ना, एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट से ये ना 15 आगे गए थे, फिर ये तो पॉइंट मिला था, इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ तक मतलब कोई डाउट नहीं। ऑनलाइन में भी किसी को कुछ डाउट बीच में आया है तो मैसेज या थंबनेल कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए इसको गाइस, पर ऊपर ही बनाना है। ये देखिए ऊपर कितना क्या है, 75, 23 अंदर गया है, क्लिक किया, 75, 23। इसके बाद ये कितना है, 90 आई थिंक। सिलेक्ट किया, कर दिया, select, आ गया गाइस, ये कहाँ गया, अच्छा इसका फलसफा सर्वाइव कितना आ गया हुआ है, ये देखिए चलो 75, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, 75, बस। वैसे ही जैसे पहला वाला ड्राइंग था अपना, सेम इसको बना दो। पीछे जो जो नहीं दिखेगा उसको ट्रिम कर दे, क्या मतलब है, उसको रख के सिलेक्ट करें, बैक सेंटर से एक्सप्लोर कर दिया, इसको डिलीट कर दिया इसको। ना हो जाएगा क्लियर। अब इसके बाद कहीं पहले ऊपर का चाहे बना लें, पहले साइड का बना लें, ठीक है। तो अगर मुझे साइड का बनाना है पहले क्या करिए, ये देखिए यहाँ से 15 ये आ गया हुआ है,
ये चीज जो है कितना आया है 15, तो 15 इधर से भी आया है। और ये अंदर कितना गया है, ये से 8 अंदर गया हुआ है। तो पहले 15 आगे कर लो इसको, तो सारा गेम यही पे है। फिर इधर से जाओ, एक्स सेंटर, सिलेक्ट 15, यहाँ से 8 हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं। ये लाइन फालतू की हो गई, तो एक लाइन अभी से खींच कर रख दे रहा हो, वो बीच में सेंटर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ना, उसके लिए। ठीक, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्लियर? ये कितना नीचे है हुआ गाइस? 60। कॉपी का मार्क, 60। स्कोर यहाँ से हटा दें। एक, हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, आउट, क्लियर है? ठीक है, बस मेन इधर वाला काम हो गया। अब क्या बनाना है, ऊपर राइट, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया है 30, 30 रेडियस 69। अब इसकी हाइट कितनी है, एक हाइट है 15 की और एक हाइट है 30 की, मतलब यहाँ से 40 नीचे से। यहाँ पे गए, एक्सिस में लिया, राइट क्लिक किया, आइसो सर्किल क्लिक करिए, मोशन स्पेसिफाई कितना करना है इस स्क्वायर में का 30 का। इसके बाद सेलेक्ट किया इसको, और सेलेक्ट करके कॉपी कमांड लेके ऐसे यहाँ से 15 पर 30, सॉरी 45 के नीचे से ही जा रहे हैं ना ये। अब ये हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये, तो इसको ऐसा करो, ये तो हटा ही दो पूरा। ये यहाँ पर थोड़ा सा है, ये जो है ये देखो कट हुआ है ना, इसीलिए मैंने हटाया कि इसको बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी लेके एट इधर से भी होगा। अब देखो डिजाइन में कभी भी ये समझने की बात होती है कि जब एट इधर से है तो लिखा नहीं रहेगा अंदर, ये आपको सोचना है। इसकी जरूरत नहीं। यहाँ तक क्लियर? अब गए इस, जब ये सर्किल है तो सर्किल यहाँ से मिला होगा ऊपर तक, यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर बीच वाले पॉइंट से देखोगे तो 23 की गैपिंग है 23, बीच वाले सर्किल से, बीच वाले सर्किल को ऐसे जाए तो पॉइंट इंडिकेट हो जाएगा। और इसको क्या करना है, ऐसे बाहर click। कितने की गैपिंग है 23 की, 11.5 इधर से कट कर दे, मतलब माइनस 11.5 इधर से। लिख के अब
अब इसके बाद क्या करेंगे इस, अब इसका काम हो गया, चाहो तो स्क्वाड था, एक गैपिंग निकल के आ गया। अब गैपिंग जब है तो एक गैपिंग इधर से जाएगा, ऐसे बात नहीं। अब ट्रिम ही केवल करना है, बाकी एंट्री बहुत ध्यान से करना है। ट्रिम, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, वाला ट्रिम हो दिया। ये आपको डायग्राम में दिखते रहना है क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या। ऑनलाइन में जो लोग हैं जिनसे नहीं बन पाया था या फिर गलत बना था, कमेंट करिए क्लियर है क्या, जस्ट कमेंट कर दीजिए क्लियर, जिसका नहीं हो पाया था या फिर आधा अधूरा हो। एक इसमें मिस्टेक है, मैं बताया क्या मिस्टेक है। हाँ, देखो इन लोगों ने बनाया था तो क्या मिस्टेक्स है। अब सही, जिसका नहीं बना था कमेंट करें क्लियर। एचपी बोल रहे हैं कि आर को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मैं ठीक से यूज नहीं कर पाता। ओके कोई बात नहीं, बता देता हूँ आप भी। ओके स्वाइप को क्लियर हो गया, ठीक है। सर वहाँ पे भी नहीं। कहाँ पे है? ये वाली भी। हाँ, ये वाली बात करो। हमारे कॉलेज में टेक फेस्ट हुआ था, तो हम लोगों ने वो स्पॉन्सर किया था। तो उसमें ऐसा था कि 5 मिनट में ये ड्राइंग बना के देनी थी, ठीक है। तो 5 मिनट में जो जो बना लेना था उसको प्राइस थे। तो ड्राइंग वैसे चॉकलेट और ये सारी चीजें, तो कॉलेज में होता है ना टेक फेस्ट टाइप का। तो क्या बोलते हैं, मेरे एक सर थे, सर से ज्यादा वो क्या बोलते हैं कजिन थे, तो उनकी तरफ से हमने कॉलेज में लगवाया था। तो अपने पास उतने पैसे थे नहीं कि अपन अपने को खाए तो चॉकलेट खा देंगे, ठीक है। तो उसमें 5 मिनट में पार्टिसिपेट करना था, तो बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। 5 मिनट में जल्दी कोई पास ही नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि पहले सोचे लोग कैसे बनेगा, ठीक है। अब पहले बार आधे ज्यादा लोगों को ऐसा ठीक नहीं पता है, और जिसको पता है सोच रहा बनेगा कैसे, बना ही नहीं पाया वो। 3 4 लोगों ने बनाया था। हाँ जी बताइए, राधिका शायद आपका एचपी नाम से आता है, बताइए क्या पूछना है। एचपी, हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, जो सबसे टफ वाला है उसमें चलेंगे, ठीक है। पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ बेस बताऊंगा, ऊपर का आपका काम है, क्योंकि फिर क्रिएटिविटी नहीं निकलेगी अगर नहीं बताया तो। एक्स रेफरेंस, और मेरा प्लान है कि इस वीकेंड्स पर आपको बिजी रखें। इसके लिए सिविल कैड की जो ड्राइंग है ना, उसका प्लान जो है आप बना के लाएं, ठीक है। घर से बनाना है आराम से, 2 दिन है करेंगे क्या, 2 दिन में बिजी रहेंगे तो कुछ प्लस पॉइंट हो जाएगा ना आपके लिए। इतनी दूर तो घूमने भी नहीं जाते, तो बेटर है कि हम लोग, प्लान इजी होता है ये, ठीक है। गलत बना लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देखिए सही करके दिखा रहा हूँ ना आपको, उस दिन भी मैं सही करके दिखाऊंगा। लेकिन ये उनको ज्यादा समझ में आया होगा जो ड्राइंग अभी बनाया, जिन्होंने पहले से किया था, हुआ ना ऐसा। तो वही काम आपको करना है, ये प्लान है, और ये इसका एलिवेशन, और ये सेक्शन। तो पेज नंबर 14 और पेज नंबर 12, इसको आपको बनाना है। गलत बन जाए गलत बना लेना, सही हम बना के दिखाएंगे।
ठीक है, लेकिन क्या होगा कि गलत बनाने से आपके माइंड में आएगा कि यार ये कैसे बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो बस पेज 12 और पेज 14 यही आपका टास्क है इस वीकेंड से। ठीक है, पूरा सही बना के मैं दिखाऊंगा, मेरी गारंटी है, बट पहले आप बना के आएंगे तब। ठीक है, तो इतना सही बता। इसके अंदर टेबल चेयर कैसे ले आना है ये सब मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग है गाइस जो ये वाली है, इसका फुटिंग सबसे मेन चीज है। फुटिंग बनाते हैं इसका, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो रेक्टेंगल कितने का बनाएंगे इसे। चलिए डायग्राम इंपोर्ट कर लेते हैं। हेलो। हेलो। सर सर एक्चुअली वो जो हाउस बना हुआ है ना, उसमें जो हाँ, आर्क है वो मुझसे नहीं बन रहा है। हम हाउस पे आने वाले हैं, नेक्स्ट ड्राइंग हाउस का है। पहले इसका फुटिंग बना दो, फिर पूरा हाउस बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ड्राइंग हम लोग गए सारे बना जाए, टेंशन मत लीजिए। एक बार आप देख लीजिए कैसे बनेगा। अभी हम लोग पहले फोकस करते हैं मेन वाला है। चलिए ये अब नेक्स्ट वीकेंड्स पर हमारा ऑटोकैड खत्म रहेगा। ठीक है, तो उस वीकेंड्स पर आपका टास्क क्या रहेगा कि जैसे आप पीडीएफ देख रहे हो बना हुआ, ऐसा ही पीडीएफ आपका बनेगा। ठीक है, बना के आपको जैसे भी इसमें सेट है ना, ड्राइंग नंबर 1 2 3 4, ऐसे आपने भी बनाए होंगे सारे ड्राइंग्स। तो जो आपने बनाए हैं उसको डायमेंशन दे के प्रॉपर ऐसी ही पीडीएफ खुद की बना के सबमिट। लास्ट में वाले बच्चों ने भी बनाया था, तो उससे क्या होगा, आपको शीट क्रिएशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशनिंग क्लियर हो जाएगा, प्लस जिसकी ड्राइंग नहीं बनी होगी मजबूरी में बन जाएगी। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट क्लास डायमेंशन का रहेगा, आज तो मुश्किल है। उसका रीजन क्या है कि चलो अच्छा आज डायमेंशन बता देता हूँ। ठीक है, मेन में डायमेंशन बता देता हूँ, डायमेंशन को 2 क्लास लगते हैं, तो मेन वाला आज बता देता हूँ जो आपके यूज पे आएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास एक्चुअली यार मुझे छोटी छोटी जो कमांड्स बची है हमारी उसको कवर करना है। पहले कैसी फुटिंग बनाएंगे, तो फुटिंग बनाने के लिए आप देखो रेक्टेंगल कितने का है ये, 150 बाई 150। अब ये 3 टुकड़े में बटा हुआ है। हम लोग सब कैसे 3 टुकड़े हुए इसके, पहला टुकड़ा हो गया ये, दूसरा टुकड़ा हो गया ये, तीसरा टुकड़ा हो गया ये, है ना। मतलब 50 यहाँ से यहाँ तक, 100 यहाँ से यहाँ तक, और 150 यहाँ से यहाँ तक। 50 50 50 यही तो हुआ ना 150। सेम इधर से भी वही है, तो आपको क्या करना है, इसको 50 का कॉपी इधर करना है, 50 कॉपी इधर, 50 कॉपी इधर। देखो, हाँ, ये देखो सेलेक्ट किया इसने, कॉपी का वर्ड लिया नहीं। देखो अभी छोटी सी चीज के लिए कितना मैं मेहनत करूंगा, निकल के आएगा छोटा सा चीज। देखो 50 हो गया, 100 हो गया, और 150 बनाइए, इधर से सिलेक्ट किया, ठीक है, ठीक, बन गया, क्लिक किया, इसको मिला दिया, इस इसके बाद इसको मिला दिया, इसको, और अंदर वाले सबको क्या बना, ठीक का फायर बन गया, है ना। अब इसके बाद सिलेक्ट करना है और इसका पहला स्टेप करते हैं। स्टेप यहाँ मेंशन है 6 इंचेस का स्टेप, उसको क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे ऊपर की तरफ, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर से इसको ट्रिम कर देना हो जाएगा। फिर सबको सेलेक्ट कर लो,
क्योंकि अब मुझे ऑफसेट करना है अंदर की तरफ दूसरे स्टेप के लिए। पहला पैर तो बन गया। दूसरे पैर के लिए इस सबको सेलेक्ट करके जे इंटर अंदर की तरफ आओ, क्योंकि ज्वाइन कमांड से करोगे तभी ऑफसेट होगा ना अंदर। तो आप सेलेक्ट करो, अंदर आ जाओ। कितना आना है? 6 इंचेस। अब दूसरा पैर बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। 6। दूसरा पैर बन गया। भी अंदर वाला किसी काम का नहीं है, टेढ़ा क्यों हो गया? इससे इसको मिलेगा। क्या हो गया? हाँ, इसीलिए एक्स्ट्रा खींच लेते हैं, आप माउस को आगे लेके चले जाओ। इस वजह से तुम्हें कहीं किसी पॉइंट में मिलाना है, मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा खींच के ट्रिम मार दो। आइसोमेट्रिक में ये होता है। तो अभी देखो, इसको मैंने ऊपर की तरफ क्या किया, अभी कॉपी किया था। अब क्या करेंगे, अंदर ऑफ से हाँ, ये हो गया। अब केवल लास्ट स्टेप बनाना है। उसके लिए क्या कर देंगे, कॉपी को। ये हो गया, बन गया हमारा रूटीन। सबसे मेन काम ये था इसका। अब दूसरा काम है इसके, इन इनको बनाना ये। बस इतना मैं बनाऊंगा, क्या बनाओगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए कि देखो, अगर 20 से कोई लाइन गया है तो ये 38 है। 19 इधर गैप होगा, 19 इधर गैप होगा। 88 है, 44 इधर होगा, 44 उधर होगा। और इधर से 12.5 इधर होगा, 12.5 इधर, क्यों 25 है ना। एक खींच दो ऐसे, एक लाइन खींच दो ऐसे। और इसके बाद सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड। कितना था, 19, 38 का हाफ, 19। और दूसरा कितने पे था, और इधर बन गया सेम। उधर की तरफ कर दो इसको, 19। और इधर से 25 की ओपनिंग है, तो 12.5 इधर। बन गई। अब हमारा एक पैर ये बन गया, एक पैर ये बन गया, ठीक है। बीच की जितनी चीजें हम गायब कर दो। बन गया ना? राइट बन गया। आपको कॉपी करना है, सिलेक्ट किया। ये हाइट गया होगा, कितना हाइट गया होगा गाइस, 30। कॉपी कर ली। फिर अंदर आया हुआ है, कितना, 6 या 3 कुछ तो आया। 6 ऊपर जाके 3 अंदर आया, 6 ऊपर जाके 3 अंदर आया हुआ है। तो पहले तो ऊपर भेज दो इसको, 6। बट ये 6 रहेगा नहीं, इसको अंदर आना है। हाँ, फाइंड करके अब से ले लो, ठीक है। ये देखिए, अब कुछ नहीं करना है, खींच दो। वैल्यू डाल दो डायरेक्टली से। वैल्यू डाल सकते हो, उसमें दिया है कितना डालना है, ठीक है। वैल्यू डालना है तो या सॉरी, यहाँ तो क्लियर होगा ना। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो।
हो गई। अब बेस ये कितना ऊपर आया से, यहाँ दिया है 79, ये वाली लाइन से 79 ऊपर गया है ना। पक्का 70 है, 70 है। ठीक है, तो 70 वरना ना एक ही पायर है, क्योंकि दूसरा पायर तो क्या हो जाएगा, इससे उठा के रख देना। इसके आगे की एक्सरसाइज आपको मजा नहीं आएगा, है ना। इसके आगे आपको बन जाएगा, ये बना के फिर कॉपी करके रख देना है, क्योंकि आज का आपका टास्क यही है। ठीक है, तो इसको भी बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं, घर वाली ड्राइंग भी बना देता हूँ, ठीक है। उसके लिए जैसे घर वाली तो बना ली है मैक्सिमम लोग, इजी है ना। तो सिर्फ उसका इधर का आर्क बना देता हूँ, ये लोगों से नहीं बन रहा है, ठीक है? मतलब दूसरे तक तो बन जा रहा है लोगों से, बन गया। ये बना देता हूँ, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन नहीं बना बस। यू है, और किसी से पूरा नहीं बनना है तो पूछ लेना, नहीं तो बाद में मत करना सर आपने बताया नहीं। मैं रेडी हूँ बताने के लिए, आप बोलो क्या उसे कहना पड़ता है। डायमेंशन ऑब्लिक क्यूब में प्रॉब्लम आ रहा है, अभी डायमेंशन पढ़े नहीं यार आज, आज डायमेंशन पढ़ेंगे इसके बाद। पहले यहाँ से ये देख लीजिए, ये कितना है इस यहाँ से, 10 फीट। द्वादश तबीयत ठीक होगी कि अभी हुई नहीं है। क्या खा लिया, होटल पे खा लिए होंगे, होटल में खा लिए होंगे, होटल में बाहर खाए होंगे ना कुछ। सर वो राइट सिस्टर के घर पे प्रॉब्लम था। अच्छा, वो आने वाला था मिलने के लिए भी, तो आया नहीं। आज ये कल आएगा, उसका इंटरव्यू भी था। हाँ, कल इंटरव्यू था। अच्छा। तो अभी का सही चलाना वाले को, यहाँ तो क्लियर है ना। अब इसके बाद इसमें कैसे, इसमें कैसे करना, ये आ गया है, कितना आने आया हुआ है, 1 फीट, 4 फीट, 4 फीट आया हुआ है, फिर 1 फीट ऊपर जाना है ना। और 20 लाइन भी है, तो पहले बीच वाला लाइन क्लियर कर लो। 10 फीट पर एक यहाँ पर चंदा वगैरह टिप है, ये वाले है ना, यहाँ से मैंने इनको तैयार कर दिया, ऐसा सब के लिए क्लिक किया, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है ना, ये चाहिए। एक है 4 फीट का, ये दोनों बना के तब बना उसको। अब बस यहाँ से 1 फीट ऊपर जाना है, 1 फीट ऊपर, बन के आपस में। हाँ, बाहर बाहर आप इसके बाद करेंगे ना, ये पहले इसको बना लेते हैं। सेम रेडी हो गया ना, मैं सेम रेडी कर रहा था। चलिए, जिसको आर्ट बनाने में दिक्कत होगी वो क्या होगा। अब ड्राइंग में ये मूव कर लो, ये मेरा बता ना। अब देखो, अगर यहाँ से भी इधर से भी पूरी ड्राइंग बन सकती है, ठीक है। वो आपके ऊपर, एक बार आपका हाथ साफ हो गया तो आप चाहे जैसे ड्राइंग बनाइए। इसका मतलब आइसोमेट्रिक हमारा क्लियर हो गया, है ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं, ठीक है। छोटी छोटी मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो छूट जाती है।
यहाँ तक में किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी हम लोग आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में आपका एक दरवाजा वाला ड्राइंग था, डोर वाला। उसमें डॉट 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 करके ओपनिंग्स हुआ था ना। याद है सिविल कैड में जो हम लोग ड्राइंग थी। ये वाला थिकनेस है ना इसके अंदर, और डॉट डॉट भी है। ये दोनों चीज कैसे करते हैं? ये लाइन है मान लीजिए, सेलेक्ट करिए। यहाँ पर इसकी थिकनेस है, जितनी थिकनेस चाहो उतनी थिकनेस है। तो सर आप मजाक कर रहे हो, थिकनेस तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे कर भी रहे हैं, थिकनेस हो रहा है, बट उसकी सेटिंग ऑफ है, इसकी वजह से बंद है। इसको बोलते हैं लाइन वेट। लाइन वेट लिया, और उसके बाद यहाँ से ये ऑफ कर दिया। दिखने लगा ना? ठीक है। लाइन वेट जैसे ट्रांसपेरेंसी दिखाया था ना, जब तक ऑन नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही लाइन वेट होता है। ठीक है, लाइन वेट जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये क्या करते हैं, ये दिखेगा नहीं। अब इसके बाद इसकी थिकनेस बढ़ानी है, मतलब डॉट 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 करना है। तो वो लाइन टाइप होती है, अलग अलग लाइन टाइप, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन होता है, आपने देखा। ऐसे हिडन लाइन होता है, सेंटर लाइन होता है ना। तो लाइन टाइप्स है, तो लाइन टाइप कहाँ से चेंज करते हैं? ये बाई लेयर्स है, यहाँ पर आना है अदर। अभी हमारे पास कौन कौन लाइन टाइप कितने हैं? अब हम लोड करेंगे। तो देखो यहाँ सारे लाइन टाइप्स हैं। यहाँ पर सेंटर लाइन में मिल जाएंगे, हिडन लाइन में मिल जाएंगे। ठीक है, और जो इस तरह का लाइन टाइप चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। 2 3 5 डॉट वाले भी है, गैस लाइन भी है। ठीक है, जैसा लाइन टाइप चाहिए आप लोड कर लीजिए। ओके कर दीजिए। अब इसको कन्वर्ट करना है तो सेलेक्ट करिए, लोड हो चुका है। ये मैंने कर दिया। अब वो सब दिखेगा नहीं। तो देखो दूर से, जब पास से आकर देख रहे हो, दिख रहा है। दूर से कैसे दिख रहा है? सिमिलर दिख रहा है, बट पास से आकर दिख रहा है, क्यों? इसका स्केल कम है। LTS इसको बोलते हैं। मौके पे पूछूंगा मैं आपसे, लाइन टाइप स्केल क्या बोलते हैं? LTS बने लाइन टाइप स्केल। इस पे क्लिक करें। अभी LTS 1 चल रहा है, इसको मैंने 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। प्रॉपर दिखने लगा। फिर से सेलेक्ट किया, LTS 3 टाइम्स और बढ़ा दिया। अब उन्हें कैसा लाइन टाइप चेंज करना है तो प्रॉपर दिखने लगा ना? दरवाजे में ऐसा ही तो है, इस तरह की लाइन टाइप ऐसे क्लियर। एक ड्राइंग में जैसे हम लोग का दो अलग अलग लाइन है और दोनों अलग अलग उसका स्केल करते हैं ऐसे पॉसिबल है? पॉसिबल। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए तो बोल लो कि जैसे ये ड्राइंग अलग है, ये ड्राइंग अलग है, इसका स्केल अलग रखना है, इसका स्केल अलग। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर सीट तो एक ही है हमारी। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है कि अगर इसको चेंज किया तो दूसरे ड्राइव में ओपन करके तब वहां से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज यहाँ पर अभी पढ़ाऊंगा आपको एनोटेट। यहाँ पर डायमेंशन का टाइप डबल कर दो। मतलब डायमेंशन अभी 2 तरीके के डायमेंशन होते हैं, एक एनोटेट, एक स्टैंडर्ड रहता है। 3 4 टाइप के डायमेंशन स्टाइल बना लो। एक तरीके से वो दूसरे डायमेंशन में डाल दिए, उसको दूसरे डायमेंशन वहां से कर सकते हो। अभी हम लोग ये समझ आए ना आपको? ठीक है, तो इस तरह से हम स्किल चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे छोटी छोटी चीज बताने चल रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि आपको जो आज मैंने टास्क दिया है, क्या टास्क दिया है आकाश? ये तो मंदिर का भी बनाना है आज यहीं पे। ठीक है, बट उसके बाद घर से क्या दिया है? ये प्लान बनाने के लिए नहीं, प्लान सेक्शन। उसमें आपने देखे फुल, यहाँ पर देखो ये है ना? इनको कैसे देंगे? इसके लिए जाना है यहाँ पर व्यू पे। व्यू व्यू पे आने के बाद यहाँ पर 2 चीज होती है, एक होता है टूल पैलेट, एक होता है डिजाइन सेंटर। टूल पैलेट में डायनेमिक ब्लॉक होते हैं और डिजाइन सेंटर में स्टैटिक। कैसे देखो, इधर पे यहाँ पर टूल पैलेट पे क्लिक कर दिया है ना? टूल पैलेट पे क्लिक करते ही यहाँ पर हर तरह के टूल पैलेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मॉडिफिकेशन से लेके
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखो ये सारी चीजें, एनोटेट से रिलेटेड, तुम्हें चाहिए आर्किटेक्चर और सिविल, देखो सिविल से रिलेटेड रोड का इंटरसेक्शन, मैन होल का है, ठीक है। आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर सर्च करोगे तो ये है। जैसे हमें कार चाहिए, देखा होगा उस ड्राइंग में कार है, ट्रक मारा, टॉयलेट चाहिए, ट्री चाहिए, और कुछ भी चाहिए, विंडो भी है। लेकिन ये विंडो एलिवेशन में लगता है, ये प्लान का भी बढ़ सकती है। इसके लिए बना सकता है। ये क्लियर है, यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। ये सब डायनेमिक है। हम लोग सब डायनेमिक मतलब क्या चलता है, नहीं डायनेमिक मतलब जैसे मान लीजिए अभी कैसे है, ये व्यू से देख रहे हो, सेलेक्ट किया, यहाँ एक एरो आएगा, टॉप निकल, मतलब अलग अलग व्यू में जा सकता है, तो क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। सेलेक्ट किया, आपको फ्रंट व्यू, आपको शीट ऑन व्यू में देखना है, साइड व्यू से देखना है, एक ही का आपको अलग अलग। सेलेक्ट किया ट्री को, आपने कहा सर मुझे ये टॉप व्यू से नहीं देखना है, तो टॉप व्यू हो गया, मुझे इसको घर के सामने लगाना है एलिवेशन में, आपने कहा मुझे इसको सब टाइप में बनाना है, छोटे छोटे parts। आप उसको ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है। समझ गए? ये टॉयलेट सीट है, आपने बोला सर मुझे इसको टॉप व्यू से दिखाना है, टॉप व्यू से प्लान में से दिखा सकते हो, प्लान मतलब टॉपिक। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारे से प्लान में हुआ। हाँ, ये व्यू में जाना है, टूल पैलेट, टीपी शॉर्ट करते हैं, टीपी, ठीक है, टीपी। और इसके पड़ोस में ही और उसका नाम है डिजाइन सेंटर, जिससे आपका आज के प्लान का जरूरत पड़ेगा, बेड है, टेबल है, चेयर, इसके लिए डिजाइन सेंटर भी। डिजाइन सेंटर की शॉर्टकट है डीसी, डीसी इंटर करेंगे यही पहुंचना है। हाँ, डीसी में आने के बाद ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ई एन यूएस, ई एन यूएस, उसमें जाके डिजाइन सेंटर। अब यहाँ पर हर चीज से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, पाइपिंग से रिलेटेड, लैंडस्केपिंग से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, हाउस डिजाइनर से रिलेटेड। मान लीजिए देखिए ब्लॉक्स, ये देखिए बेड था ना प्लान में, चेयर था ना प्लान में, ये सब स्टैटिक है, मतलब इनके व्यू नहीं चेंज होंगे, जैसे वैसे। क्लियर? बाहर आना है तो यहाँ पर देखो होम ऑप्शन है, इसी यूनियंस में जाओ, डिजाइन सेंटर में, इसके आगे वाला भी देखो, ये होम स्पेस था ये, और ये होम डिजाइनर है, कुछ ब्लॉक इसमें भी मिल जाएंगे आपके काम के। जैसे देखिए बाथटब है, सिंक दिखाना है, टॉयलेट दिखाना है, डोर दिखाना है, तो इधर सब रखा है ना। आप मान लीजिए किचन डिजाइन कर रहे हैं, इसी यूनिवर्स में ये किचन से रिलेटेड क्या क्या बेस कैबिनेट चाहिए, ठीक है, ओवन चाहिए, किचन का पूरा लेआउट चाहिए, बना बना है, सब रखा हुआ है। आप लैंडस्केपिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हॉट टब वगैरह दिखाना चाहे, कार वगैरह दिखाना चाहे, ठीक है, सब दिखाना चाहे, समझ में आ गया होगा। तो ये प्लान में इनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ, ठीक है। तो प्लान में इसको यूज करके पेज नंबर 12 और पेज नंबर 14 प्लान सेक्शन एलिवेशन
गलत बनेगा गलत, सही बनेगा सही, बना के लाना है बाकी। तो करेंगे बना। हाँ, ये ऑटोकैड पहले से बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको दूंगा अपने तरफ से भी बना के, मतलब बना बनाया मेरे पास रखा हुआ है ढेर सारे ब्लॉग्स। तो उन ब्लॉग्स को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो लगभग 10,000 ब्लॉग्स पहले से बने हुए हैं, अच्छे डिजाइनर, मतलब क्या है, जैसे कर्टेन है, कर्टेन का हजारों टाइप्स हो सकते हैं, उसमें मिल जाएंगे आप। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ कितने टाइप की गाड़ियाँ, एरोप्लेन है, ट्रेन है, सब उसके कंपनियां बना के सेल भी करती है। जो आप ऑटो कैड ये सब देख रहे हो ब्लॉग्स, ऐसे ब्लॉग्स मार्केट में 20,000 10,000 में मिलते हैं। ऐसे रैबिट के भी ब्लॉग्स मिलते हैं। जैसे रैबिट में आप बनाओगे ना, डोर विंडो से बनाओगे, ये बने बनाए मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए पानी की बोतल, अब ये पानी की बोतल, ऐसे कई बॉटल्स मार्केट में होंगे ना, ठीक है, और सबके डिजाइन अलग अलग होंगे। तो होता क्या है, या तो मैं, अगर मैंने पानी की फैक्ट्री खोली, या तो मैं ये डिजाइन का पेटेंट ले लूँ, ये डिजाइन मेरी रहेगी। तो उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए आपने बनाया हुआ है, मैंने बोला यार ये ड्राइंग मुझे दे दो, इसी पर मैं क्या बोलते, इसी शेप का मैं मॉडल बनवा लेता हूँ। मैंने तुमको बिना बताए मैंने दे दिया बनाने को, कल को तुम्हारे पास पेटेंट है, तो मेरे पर क्लेम कर दो कि केस हो जाएगा। ठीक है, जिसके जगह मैं क्या करूंगा कि भाई इस डिजाइन का बहुत लगेगा, तो 3-4 हजार लगेगा, मैंने तुमको दे दिया पेटेंट का पैसा, पेटेंट अपने नाम ले लिया, अब तुम केस नहीं कर सकते। कंपनी कभी भी क्या बोलते हैं, ऐसे गूगल से उठा के कुछ भी नहीं डालेगी। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि पिक्चर उच्चर में, जैसे भी आप लोग उनको जानते होंगे, संदीप माहेश्वरी को जानते होंगे ना। संदीप माहेश्वरी जी का जो कंपनी है क्या करती है, हाँ, फोटोग्राफी करता है। तो कैसे पैसे कमाते हो, सेल करके, सेल करके। अभी आप लोग रास्ते में आए होंगे, LIC का बोर्ड लगा होगा, तो उसमें फैमिली है, फोटो है ना, वो सब कम इमेजेस बाजार का ही है। ठीक है, तो वो इमेजेस बाजार उसे खरीद लेगा। अगर वो ऐसे फोटो लगा देगा तो इमेजेस बाजार केस कर देगा कि फोटोशूट मैंने किया मेहनत करके, और यूज आप कर रहे हो, तो क्या हो गया, केस हो। इसीलिए मूवी वगैरह में जितने भी काम होते हैं, सबके जितने पिक्चर आप देखते हो मूवी में, ये भी गूगल का इमेज नहीं रहेगा। क्या रहेगा, खरीदा जाएगा, शटर स्टॉक करके कंपनी है, इमेज बाजार बताई दिया आपको ऐसा। अब चलो थोड़ा बेसिक डायमेंशन देख लेते हैं। जैसे कि आप अब तक की जितनी ड्राइंग बनाया, सेकंड संडे को फ्री रहना, तो क्या करना, उन ड्राइंग्स को डायमेंशन करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सीट तो बनाना ही है। तो उस समय हेडिंग होने से अच्छा है अभी से बना कर रखो, रेडी रहे, है ना। तो उसके लिए गाइस, डायमेंशन का नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा, बट बेसिक क्लास में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एनोटेट में जाना, यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड। दो टाइप के डायमेंशन होते हैं बाय डिफॉल्ट, एनोटेट और standard। समझदारी होती है हमें अपना डायमेंशन स्टाइल बना लेना चाहिए। ठीक है, तो आप मैनेज पे जाओ, नीव पे जाओ, इसका नाम रख दो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब ओके कर दिया, ये हमारा यूनिक सिविल का अपना डायमेंशन। कल को आपको देखना है कि ये जो ट्रक आप लाए हो, इसकी क्या डायमेंशन है। तो देखने के लिए एनोटेट में जाओ, या फिर यहाँ से भी जाओ, लीनियर लिया। अब पता है, अब पता नहीं चल रहा है कितना छोटा है कितना बड़ा है, प्लस मुझे देखना है फीट में, और ये दिखा रहा है इंचेस में। तो इसके लिए वही एनोटेट में जाओगे, कि जो यूनिक सिविल आपने नया डायमेंशन बनाया है, इसके नीचे आएगा मैनेज डायमेंशन स्टाइल। यहाँ पर क्या करिएगा, मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाके अभी ना, ड्राइंग बनाने से पहले ये जो छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, पहले इसको देख लेना। ठीक है, फिर ड्राइंग बनाना, क्योंकि ड्राइंग तो बन जाएगा, बट ये चीज अगर अभी प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल जाएगा। अब इसके बाद गाइस, हमें चाहिए उसको फीट इंचेस में, तो उसके लिए प्राइमरी यूनिट, यहाँ पे देखो अभी डेसिबल चल रहा है ना, यहाँ पे करना है हमें 8 इंच। और इसका जो डायमेंशन का साइज है इतना छोटा है कि समझ नहीं आ रहा है कि डायमेंशन लिखा क्या है ना। तो उसके लिए सिंबल एंड एरोज में जाना, एरो का साइज कर देना 1 फीट। कितना कर देना, 1 फीट। और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट को भी यहाँ पर है, टेक्स्ट पे जाना, टेक्स्ट की जो हाइट है वो भी कर देना 1 फीट। हमने क्या किया, टेक्स्ट 1 फीट कर दिया,
सिंबल एंड एरोस भी कितना कर दिया, 1 फीट। अब चलो बाहर देखते हैं। सेट करंट पे क्लिक नहीं करोगे तो अपडेट नहीं होगा। सेट करंट, और ये सेट करंट है, बस। अब देखो 15 फीट की हम लोग गई। हाँ फिर से मान लो ये टेबल है, ठीक है, आपको ये टेबल नापना है। 7 फीट 7 इंचेस। मैंने कहा मुझे इंचेस में देखना है इसको। देख तो सही रहा, मुझे उल्टा दिख रहा है, इंचेस में देख। एनोटेट में जो यूनिक सिविल में जो मैनेज डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, और यहाँ पर प्राइमरी यूनिट। अभी तो हमने आर्टिचर कर दिया, बट मैं जानबूझ के उसको लिस्ट में कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सिंबल एंड एरोस में 1 फीट ये है, कौन, एरो। और टेक्स्ट भी जितना टेक्स्ट रखो उतना ही एरो रखो, ठीक है। ओके कर दो, और यहाँ पर 91 आया। अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना इंचेस हुआ, चेक कर लीजिए। 91 को कैसे डिवाइड करेंगे, Very good. वही यार, 7 इंचेस, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। अब डायमेंशन किसी को भी करना हो, बस यहाँ जाइए, मान लीजिए कोई चीज टेढ़ा है, अलाइन कर लीजिए। लाइन से क्या कर सकते हैं, टेढ़ा डायमेंशन, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है इस, अलाइन यहाँ भी यूज करेंगे क्योंकि टेढ़ा है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने निकालना, तो इसका एरो क्या बता रहा है, नीचे जाना है, और जाना किधर चाहिए, इधर ना। तो इसके लिए यूज करते हैं ऑब्लिक। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिया, ठीक है, ये नीचे भेज रहा है, बट ये स्ट्रेट आना चाहिए। उसके लिए डायमेंशन में ही एक ऑप्शन होता है, क्या नाम है उसका, ऑब्लिक क्यू। ऑब्लिक क्यू लिया, लेने में कुछ करना नहीं है, जस्ट क्लिक करना है अपने डायमेंशन में, और राइट क्लिक या एंटर करना है। फिर बताओ किधर जाना है। अब देखो यार, एस्टिमेटिक ऑन नहीं किया, डायमेंशन तो लगा दिया, बट एस्टिमेटिक ऑन रखना है ना, अगर एस्टिमेटिक का काम करो तो यहाँ से ऑन कर लो डायरेक्ट। अब मुझे इसको सेलेक्ट किया, ऑब्लिक क्यू, क्लिक, किधर जाना है, अपने का सही जा रहा है, तो अब सही हुआ ना, ठीक है। सिलेक्ट किया इसको, अलाइन, सॉरी, ऑब्लिक क्यू, क्लिक, इंटर, ठीक है। अब ये अलाइन लिया, तो बता रहा है नीचे जाना है, ये तो सामने आ रहा है। सेलेक्ट, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग ऑटो कैड देखो सीखे रहते हैं, बट ये चीजें हमें पता नहीं होता, इन पे हमें काम करना है। ये वाला है। अब गाइस, आपने देखा कि हमने यहाँ पर ढेर सारे लाइन टाइप्स बना दिए थे। अब होता क्या है कि ऐसे बहुत सी चीजें हम लोग ऑटो कैड में कर देते हैं, इससे हमारी फाइल हैवी हो जाती है। क्या हो जाता है, हैवी हो जाती है, फिर हैंग करने लगता है फाइल। देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी फाइल आई तो हैंग करने, फाइल में कुछ ज्यादा है नहीं, बट इतनी चीजें एक्स्ट्रा बना कर रख देते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हैंग करने लगता है। तो हमें फाइल को किसी को भी देना है, पहले क्या करना चाहिए, कमांड लगा देना चाहिए, पर्च। ये कमांड क्या करता है, इस अनवांटेड फाइल को रिमूव करता है, आदर्श को नहीं डालने देता है। थोड़ा पानी पी लिया था बीच में से। कल मैंने दवाई खा के क्लास लिया, मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि दवाई में वो रहता है ना उनका वो, मुझे लगता है वो नींद की अच्छी दवाई दे दिया था वो। फिर लास्ट वाली क्लास को जल्दी बंद करना। चलो, पर्च हमारी यहाँ क्लिक किया,
अभी कहता है कि जो भी डुप्लीकेट होगा जो आपके प्रोजेक्ट में यूज नहीं हुआ होगा, क्या सबको मैं रिमूव कर दूं? जो भी ब्लॉक्स लाए हैं अगर उसमें से भी कोई ब्लॉक यूज में नहीं है वो भी हट जाएगा। लेयर्स अभी आगे पढ़ूंगा, तो लेयर्स या लाइन टाइप, मेनली हमें लाइन टाइप हटाना है। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल जो यूज नहीं हुआ है क्या सब हटाना है। हमने कहा सब हटा दो जो डुप्लीकेट है, तो पर्ज ऑल चेक आइटम्स। अब जो तुम्हारे लाइन टाइप्स यूज नहीं हुए होंगे गायब हो गए। तो जो जो चीज यूज में नहीं आता है सबको रिमूव कर देता हूँ। कौन? पर्च कमांड। तो इसको क्या बोलते हैं? अनवांटेड फाइल को रिमूव करना है तो क्या लगा दो? पर्च। अभी ये फाइल छोटी है तो पता नहीं चलेगा, तो बड़े फाइल को अगर मान लीजिए 1.5 MB की है, पर्च कमांड लगा के आप देखेंगे तो 1 MB का स्पेस है, क्योंकि सारी फालतू चीजें हट जाएंगी। तो कम करेगा साइज, ठीक है, हैंग कम करेगा। क्लियर है यहाँ तक सब? चलो, वैसे मुझे एक चीज बताना है आपको। मान लीजिए इसको आपने किस में बनाया है? फीट में बनाया हुआ है ना? आपका कोई दोस्त है बोला यार मुझे मीटर में कर, क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका स्केल कैसे मीटर में किया जाए? तो पहले तो यू एन मीटर, यहाँ पर जाइए डेसिमल, यहाँ जाइए मीटर्स। हमें पता है ये 20 फीट है, 20 फीट है ना? अब 20 फीट को मीटर में कितना होगा? ठीक है, आप अंदाज से कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपके पास ऑटोकैड है। तो आप क्या करिएगा? क्विक कैलकुलेटर सर्च करिएगा। क्या करना है? क्विक कैलकुलेटर। ऑटोकैड में जो आपने कॉलेज में याद होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया था, वो पूरा कैलकुलेटर यहाँ पर भी है। सिर्फ तुम्हें देखो ये नॉर्मल वाला कैलकुलेटर है, इसके नीचे देखो क्या है? साइंटिफिक कैलकुलेटर याद होगा कॉलेज वाला। ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे क्या है? यूनिट कन्वर्जन। तो हमें यूनिट कन्वर्जन यूज करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ इंचेस से चेंज करता हूँ मीटर में, तो 20 फीट का इंचेस में कितना होगा? 20 फीट इंचेस में कितना होगा? 240, है ना? इंच में कन्वर्ट करने में, टीचर इंच में क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि होगा 20 फीट 3 इंचेस, अगर मैंने आपको सिखा दिया है फीट में कन्वर्ट करना, तो 20 फीट तो कर लोगे, तो 3 इंचेस रह जाएगा। इसलिए हैबिट किसका डालना है? इंचेस से मीटर में। यहाँ पर गए इंचेस ले लिया, तो 240। अब 200 मीटर में कन्वर्ट करके देखिए कितना मीटर आया ये? 6.0, राइट? 6.09। देखो कैसे कन्वर्ट होता है। अभी आप लोगों ने स्केल कमांड को लिमिट भी यूज किया है, लिमिट मतलब नॉर्मल वे भी यूज किया। अब इसका पूरा लेवल देखिए, सेलेक्ट किया है, किसी को भी फीट में किसी को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? स्केल कमांड लिया, क्लिक किया, राइट क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? रिफ्रेश। रिफ्रेश जाने के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब ये पूछ रहा कितना करना है आप बताइए, मतलब कितना मीटर करना है। तो हमने कहा इसको मुझे 6.09 में कन्वर्ट करना। और ये केवल एक को नहीं कन्वर्ट करेगा, नीचे वाले भी सबको कन्वर्ट कर चुका है। ये देखो ये कितना था हमारा? ये हाइट कितना था? 10 फीट। देखो मीटर में क्या आ रहा है? सब कन्वर्ट हो गया ना? ठीक है, पूरी ड्राइंग अच्छा है नहीं? स्केल से बना है। हाँ एक डायमेंशन मीटर में और दूसरे वाले बॉल हाँ, फिर चेक करके समय दोनों अलग अलग कर अलग अलग बताया। यहाँ पर राधिका आप कुछ पूछ रही है, बताइए। सर जैसे हम रेफरेंस एक पॉइंट से लेंगे तो वो पूरी ड्राइंग का ही सारा स्केल पूरी चेंज हो ड्राइंग का, जाएगा ना पूरी मतलब। ड्राइंग का, पूरे ड्राइंग का। अगर हम इसको केवल रेफरेंस लेंगे, मान लीजिए अभी 75 इंचेस आ रहा है, इसको हमें क्या बोलते हैं मीटर में कन्वर्ट कर, इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पूरी ड्राइंग हो जाएगी। तो तो लेट इसीलिए सपोज अगर कोई ड्राइंग हमारी पूरी फिट इंचेस में बनी हुई है और हमने उसको हाँ मीटर में कन्वर्ट किया
तो जो उसकी डायमेंशंस आएंगी वो एक्यूरेट आएंगी ना, फिर मतलब एक एक हमें यस, नो मेजर नो, करने की जरूरत नहीं। एक्यूरेट आए, एक्यूरेट आए। जैसे कि आप सिर्फ वॉल की थिकनेस को एडिट कर दीजिए, ठीक है। 9 इंचेस की थिकनेस है, अब 9 इंचेस को क्या कर दीजिए, हम्म। मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, जीरो पॉइंट मीटर टू में। थ्री हम्म। जैसे 0.23 करेंगे, ऑटोमेटिक 50 मीटर में कन्वर्ट है। सिर्फ लाइन को रिफ्रेश ठीक। करिए, सब हो जाए। एक बार बहुत काम किए, पहले जॉब कर दीजिए इसको, गए हम लोग। यहाँ से हमने क्या किया, जैसे आपको दिखाने के लिए हमने प्लान ले लिया, इसका आउटसाइड ले लिया 9 इंचेस का, और इसमें कमरे बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको स्केल करूंगा, अभी ये कितना फिट है, 33 फीट 5 इंचेस, है ना। तो अब इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो, मतलब किस में कन्वर्ट करना है इसको, इसको इंचेस में कन्वर्ट करना है। तो क्विक कैलकुलेटर, पहले तो क्या करो, 35 फीट इंटू कर दो किससे, 12 से, 420 आया था, 5 इंचेस एक्स्ट्रा था ना, तो 425 हो गया। अब यहाँ पर देखो खुद ही ले लेगा इधर, उधर सेट करोगे तो ले लेगा ये, बट हमें एडिट करना है। 10.795, 10.7 कर देता है, सेलेक्ट। याद रहे पहले आपका यूनिट जो है क्या रखना चाहिए, शुगर रखना चाहिए आपका, ठीक है। सेलेक्ट करें, और आपका आपने बोला सर ये तो 35 फीट तक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप लोग कर चुके हैं 425, बट मान लीजिए कैलकुलेशन आपका करने के बाद नहीं है, तो सिर्फ वॉल की थिकनेस पे स्केल कर दीजिए, अपने आप समझ जाए कैसे। सिलेक्ट स्केल कमांड लिया, क्लिक, राइट क्लिक, रिफ्रेश, फर्स्ट में, सेकेंड में, कितना चेन के बीच में कितना हमें, 0.23 मीटर, एंटर कर दिया। अब बिना मेहनत किए आपका पूरा प्लान 10.समथिंग प्लान आसान हो गया ना, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, और डायरेक्ट कर दो, ठीक है। एक बार और कंप्लीट है। इसके बाद ये यहाँ से सिलेक्ट किया, मान लीजिए ये, अब मुझे इसको स्ट्रेच करना है, खींचना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, यहाँ बहुत ही स्ट्रेच करना है, क्लिक किया, एंटर किया, इधर से उधर जिसको सिलेक्ट कर लो सब, देखो, ठीक, आपने इसको सिलेक्ट किया मैंने ऐसे किया ना, ऐसे किया तो पहले कौन आया ये, अब अगर आपको ऑफ रहेगा आपका, ये स्ट्रेच किया होगा, इसको सिलेक्ट कर लो। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, हाँ आवाज ब्रेक नहीं हो रही है, पड़ोसी बहुत परेशान कर रहे हैं, हम लोग कभी हो रही, बस हो गया है, कबाड़ अपना हो गया है। ये वैसे छोटी छोटी चीज छूट जाती है ना, तो मैं उसको कवर कर ले रहा हूँ कि कुछ छूटे ना अपना, ठीक है। आप देखो यहाँ से कुछ छूट रहा है क्या अपना, रोटेट के अलावा, सब हो गया ना, सब हो गया। लास्ट में हम लोग एक एक चीज को खोज लेंगे, कुछ हमारा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक हमारा बच रहा है रोटेट, रोटेट फिलहाल आपको आता है, पर जो मुझे बताना है वो नहीं आता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ उसको 45 डिग्री रोटेट कर दो, रोटेट कमांड लिया, ये देखो यहाँ क्या पूछता है, ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब किसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसके करूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में घूमेगा, मैंने कहा मैं इसके रिस्पेक्ट में। अब ये पूछ रहा है एंगल, मैंने एंगल दे दिया मान लो 30, ये आपको आसान है, बट मुझे आपको बताना है मेरी ये लाइन यही रहे,
दूसरा एक स्केल हो जाए, रोटेट, क्लिक, राइट क्लिक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे मतलब वो है 45 उसका एक दूसरा डिफरेंस। हम लोग को बनाना है अपने टेम्पल वाला ड्राइंग्स, ठीक है। इसमें एक और था, मैं थोड़ा मुझे भूल रहा है, मैं देखता हूँ। सेलेक्ट, यहाँ पर रोटेट, क्लिक, राइट क्लिक, रेफरेंस, शायद ऐसा था कि रेफरेंस में हाँ, ये इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसके रिफरेंस में दे दोगे, जिससे कोई टेढ़ा है एकदम उसी के बराबर में ये एंगल पे दे देंगे, तो वही एंगल हो गया तो इसका angle, ठीक है। इसलिए अब मुझे इसी एंगल, हाँ किसी का भी रेफरेंस दे दो, ठीक है। मैंने कहा ये एंगल मुझे पता नहीं है, बट मेरी लाइट इसी एंगल पे जाएगी, तो क्या करूँ, सेलेक्ट, रोटेट, क्लिक, राइट क्लिक, रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसका रेफरेंस ले लेना है, ठीक है। देखो इसका रेफरेंस आ गया, हो गया ना, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी सारा मॉडिफाई टैब कमांड खत्म हो चुके हैं, ड्रॉ टूल बार खत्म हो चुके हैं हमारे। डायमेंशन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लास्ट बताना है आपको, टेक्स्ट बता दो, चलेगा ना, हो जाएगा ना, ठीक है। तो बस ये लास्ट टेक्स्ट बताना है। टेक्स्ट में गैस दो तरीके के टेस्ट होते हैं, क्योंकि टेस्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्लान में जब बनाएंगे आप उसको लिखना पड़ेगा ना, बेडरूम, मास्टर बेडरूम लिखना पड़ेगा, इसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ से लिया आपने सिंगल लाइन, सिंगल लाइन वाला भी ये ज्यादा कोई यूज नहीं करता, इसको लिया, जैसे क्लिक करोगे कहीं पूछता है क्या लिखना है, मैंने लिखा यूनिक सिंबल लिखना है। इसका प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं है, लिंक छोटा बड़ा करना है, अपना वही पुराना वाला स्केल कमांड लिया, 0.5 करोगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, 0.8 करोगे बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए जो इसके सबसे अच्छा होता है वो ये होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये बहुत काम का है। इसमें आप पहुंच गए, जैसे कि MS ऑफिस सीखा है ना हम लोगों ने, वर्ड वगैरह एकदम वही फीचर है इसमें। एक second। आपने कहा सर मुझे इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, मैं कैपिटल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए आप लिख के लिखेंगे, लोअर में बना है तो आपने कहा सर यूनिक स्क्वायर से भी लिखना है, होता है ना ए स्क्वायर बी, तो जिसको स्क्वायर में करना है उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सुबह और प्लेस है, जैसे वर्ड में होता है ना, जैसे अपना ये जो नॉर्मल था, नॉर्मल ऐसे था, मैंने कहा तुम्हें H2O लिखना है, मान लो अभी हम मल्टीलाइन टेस्ट में गए, ठीक है, और हमने लिखा H2, कॉलेज में पढ़ा था H2, लेकिन H2 ऐसे लिखते नहीं थे, कैसे लिखते थे बताओ, नहीं नीचे, एस के नीचे लो, H2O है क्या, नहीं इसको फुल फॉर्म क्या होता है वाटर का, हाँ, तो इसको सेलेक्ट किया, हाँ, टू मतलब डाया होगा ऑक्साइड, अब सही है ना, मतलब मैंने तो बोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। अब बोलो सर ये गलत लिखा, गलत है ना, टू कहाँ जाना चाहिए, सेलेक्ट करो, सही है क्या, समझ आ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें ये हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे नीचे लिखना है BIM, ठीक है, वो बट इसके आगे हेडिंग भी तो लिखोगे, व्हाइट वगैरह इंग्लिश में लिखते हैं ना हम लोग, सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो क्या करती है, बुलेट लगाना है बुलेट लगाओ, नंबर लिखना है नंबर लिखो, ठीक है, स्टार्ट करना है स्टार्ट, हमने कहा यार बुलेट लगा देता है। अब अच्छी बात क्या है, इंटर करोगे नीचे अपने आप आएगा, फिर नीचे करोगे नीचे आएगा,
ठीक है। आपने क्या किया, इसको कर दिया यहाँ से, बस ये लास्ट ही है, रेड कलर। आपने कहा सर ये आपको भी रेड कलर कर दीजिए। तो मैंने कहा यार अभी तो यूनिक सिविल करने बहुत मतलब बहुत बड़ा लाइन है ये, बहुत टाइम लगा, मैं बिहार को करूंगा बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ से मैच फॉर्मेट सेलेक्ट किया। हाँ, पहले सेलेक्ट ही नहीं किया था, वो पुराना वाला कलर ले लिया था। पहले तो इसको सेलेक्ट करके जो कलर देना हो दे दो, दे दिया। मैच प्रॉपर्टी बदल गया, बदल जाए मैच प्रॉपर्टी। और ये मैच केवल कलर के लिए नहीं है, H2O के फॉर्म में भी लिखना है, अपर केस लोअर केस लिखना है, सब चीज है H2 का। ठीक है, मतलब मैच काम करो। इसको बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड करने के लिए सिलेक्ट करो, हो गई, हो रहा है ना। ठीक है, इटैलिक करना है। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है, ये सब वही है। अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जस्टिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, सेंटर से बस ऑफिस वाला है, बस। अभी हमें टेक्स्ट की प्रैक्टिस करनी है, और क्या क्या पढ़ा बताओ, पढ़नी करनी है, और स्केल, स्केल बताओ और क्या क्या पढ़ा, रुके रहो उसको बता रहे, और क्या क्या पढ़ा। एडमिशंस, एडमिशन, स्केल, आदर्श आप बताओ। इंपेरेंट, हाँ, आप लिखिए, सुबह में बताओ, क्विक स्केल स्ट्रेच। ठीक है, पढ़ा जब लोग बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ा है, सैटरडे संडे है, आपका समय खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको घर पे बैठ के क्या हो जाएगा, रिवीजन करने को टाइम मिल जाएगा। और घर का असाइनमेंट तो पता ही है आपको, प्लान सेक्शन रेशो बनाना है, यहाँ पर वो टेम्पल कंप्लीट करना है। और किसी का कैट सिविल कैट का कुछ भी नहीं अब तक का छोटा है, उसको फिर इस तरह कॉपी भी तो मतलब, अच्छा वो ये क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ठीक है, आई थिंक तुम बात कर रहे हो सेलेक्ट करके, इसकी बात कर रहे हो, ये बेस पॉइंट यही होता है जिसको पकड़ोगे। ठीक है, बेस पॉइंट होता है, तो यहाँ से तुम जहाँ जाओगे ये बेस पॉइंट यही होता है। ठीक है, मतलब देखो कॉपी कहीं से भी कर सकते हो, सेलेक्ट किया, भले ही तुम यहाँ से बेस पॉइंट, इसमें मतलब रिस्पेक्ट होता है कहाँ से कर, अब होगा उतना ही जितना तुम लिखोगे। ठीक है, कहीं से भी करो। ठीक है, यही बेस पॉइंट है कि उसको कहाँ से करना है। मान लो ये मुझे ये चीज जो है केवल इतना कॉपी करना है, कॉपी इसका बेस पॉइंट ये हो गया, क्लिक किया, चलो, ठीक है। रोटेट पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो सबको क्या करना है, पहले कमांड्स को रिवीजन करना है, फिर टेम्पल में बैठना है, और ये टेम्पल फिर ठीक है। इसके बीच में आपने देखा होगा यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, आइसो सर्किल यूज कर सकते हो इसको करने के लिए, है ना। बाकी आप इस्तेमाल लगाए। सोनाली आपने ड्राइंग कंप्लीट कर लिया प्रीवियस वाला सारा। ठीक है, शांतनु आपका सारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। देखिएगा इस अगर ड्राइंग इकट्ठा कर रहे हैं तो मंडे को अगले मंडे को पता ही चल जाएगा। ठीक है, बेटर है कि हम इकट्ठा न करें। नेक्स्ट वीक में हमारा पूरा ऑटो कैड खत्म, उसके बाद मंडे से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे से प्राइवेट मतलब भी आया। ठीक है, मंडे को मॉक होगा, ट्यूजडे से, ठीक है, मंडे को जितना ड्राइंग रहेगा सबकी प्रैक्टिस, और अपना एक एक्सेल सीट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक्सेल सीट का फॉर्मेट अभी दे देना, लगे तो आप संडे को ही बना कर रखो। तो अब तक में जितनी चीजें पढ़ी है हमने, देखो क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, आपने इंजीनियरिंग में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अगर याद करोगे तो 10 पॉइंट भी सही से याद नहीं होते हैं। तो मतलब हमारी कमाई है वो ना, अर्निंग है वो एज ए सिविल इंजीनियर, कि हमें आता क्या क्या है ना। तो आपको क्या करना है, एक्सेल सीट बनाना है, कि जैसे कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बताओ, तो बताओ।
ऑफसेट, बॉबी, स्केल। अब देखो उसको कल का याद करना पड़ रहा है, अगर मैं 3 दिन पुराना पूछ लूँ तो समझ गए, तो ये इंसान को भूल जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सेल शीट बनाते हैं, ये हम बनाते हैं नहीं अपना, ठीक है। और लास्ट में जब सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें 2 चीज कंपलसरी होता है, एक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब प्रूफ हो गया था कि आपने क्या क्या सीखा, ठीक है, और एक स्केल, ये क्या बोलते हैं अपना एक्सेल शीट। आपको बताऊं कम से कम 100 लोगों ने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, गेस्ट लेक्चर के तौर पे आते थे, फिर चले जाते थे, अब उनका पोर्टफोलियो है नहीं, उनको बनाना आता नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो कैसे किस मुंह से मांगे, नहीं नहीं मिलेगा। कल लड़का एक लड़का कल रात को 11:30 बजे के 12 बजे कॉल किया मुझे, सर मुझे वो क्या बोलते हैं, मैंने एक एक प्रोजेक्ट उसने कॉलेज में सबमिट किया है अपना बनाया हुआ, उसने गलती क्या किया, बना बनाया सबमिट कर दिया, ठीक है, जो अपने क्लास में प्रैक्टिस कर दिया था। बोलता है सर उसका शेड्यूलिंग मिल जाएगा क्या। तो मुझे याद आया कि मैंने तो सिखाया हुआ है इसके बैच में, तो मैंने कहा 2 मिनट लगेगा कर लूँ। नहीं सर सोचा जल्दी से हो जाएगा, मैं कहा भाई 2 ही मिनट लगता है शेड्यूलिंग में, 2 मिनट लगता है, हमको 2 ही मिनट लगता है। अब उसको तो आता नहीं है कि उसने प्रैक्टिस नहीं किया है, अब उसको बना बना एक जाके लेक्चर वॉच करो, ठीक है। बोला सर लेक्चर नंबर बता, मैंने लेक्चर नंबर मैं क्यों बताऊँ, ठीक है अब पूरा खोजिए, ठीक है। मतलब कि आपको एक इकट्ठा करके रख लेना है कि मुझे ये चीजें आती है, ठीक है। जब जॉब में हम लोग जाते हैं तो आप मोस्टली टेक्निकल स्किल्स, कौन अच्छा ब्रीफ कर पाता है, उसको पता है कि मुझे क्या क्या आता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट आर द थिंग्स यू नो इन ऑटोकैड। अब जिसने एक्सेल सीट बनाया है, जिसने कोर्स बनाया है, उसको याद रहता है क्या क्या सीखा था। जिसने नहीं बनाया है उसको याद ही नहीं है क्या क्या सीखा हुआ है। वो बहुत करेगा आई नो अबाउट द ऑटोकैड लाइन पॉलीलाइन सर्किट, आगे वो सोच रहा है क्या है आगे, ठीक है। एक्सेल सीट हमें बताना है, मैं फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, उसमें डेली क्या सीख रहे हो लिखते जाओ, जिससे कि मुझसे कोई पूछे कि मैंने पहले क्या सीखा था, रिकॉर्ड है 2 मिनट में देख के बता दिया। और अच्छी बात है जब रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो डे वाइज भले नहीं का याद हो जाता है, ठीक है। ठीक है आज इतना ही रखते हैं। अभी आप लोग ड्राइंग की प्रैक्टिस, पहले कमांड की प्रैक्टिस करिए, फिर वो जो अपना टेम्पल वाला ड्राइंग है उसको कंप्लीट करके ग्रुप में डाल रहा है, ठीक है। चलिए इतना करते कैट हैं। ब्लॉक सीख सर आप। हाँ कैट ब्लॉक। कैट ब्लॉक में भेज दूंगा, ओके। कैट ब्लॉक चाहिए ना वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा। अभी आपको ड्राइंग बना के भेजना है पहले, उसके बाद भेजना, ठीक है। चाहो किसी को दिक्कत रहे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है इससे।